Alright, so now we'll discuss the lateral ventricles. So ये lateral ventricles क्या होते हैं? जो हमारा राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हर हेमिस्फीयर में एक कैविटी होती है, एक सी शेप्ड कैविटी जिसके अंदर CSF भरा होता है और उसको lateral ventricle बोलते हैं. तो ये जो lateral ventricle है, it is covering three structures: thalamus, lentiform nucleus and the caudate nucleus. ये चीज़ जब भी हम रिलेशंस कर रहे होंगे तभी भी वापस आएगी. एंड वी नो कि हमारे दो lateral ventricles है, one on the right hemisphere and one on the left hemisphere. So how are they separated from each other? They are separated from each other with a septum known as septum pellucidum. So this septum pellucidum runs from the corpus callosum above to the fornix below. और ये दोनों lateral ventricles के बीच में एक partition बना देता है. Alright, अब बात करते हैं parts of the lateral ventricle की. So lateral ventricle has four parts. एक तो main part और the central part और the body of the lateral ventricle. और उसके तीन हॉर्न है या फिर तीन एक्सटेंशन है. एक एक्सटेंशन आगे जा रहा है, उसको बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न. एक एक्सटेंशन पीछे जा रहा है या फिर पोस्टीरियरली जा रहा है, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर हॉर्न. और एक एक्सटेंशन इंफीरियरली जा रहा है यानी कि नीचे जा रहा है और उसका नाम होगा इंफीरियर हॉर्न. ऑलराइट, सो नाउ स्टार्टिंग विद द सेंट्रल पार्ट और द बॉडी. सो ये जो lateral ventricle होता है, इट इज़ सिचुएटेड राइट अंडर द corpus callosum. सो ये जो सेंट्रल पार्ट है उसका रूफ क्या हो गया? उसका रूफ हो जाएगा corpus callosum. फिर अगर बात करें उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सटेंशन की, सो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आगे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो. सो दिस फोरामेन इज कम्युनिकेटिंग द lateral ventricle विद द थर्ड ventricle. सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? एट द स्प्लीनियम ऑफ द corpus callosum. Alright, so this was the anterior extension, posterior extension and the roof. उसकी medial wall क्या हो जाएगी? Septum pellucidum. हमने अभी डिस्कस किया कि दोनों lateral ventricle को सेपरेट करता है septum pellucidum. So जाहिर सी बात है कि medially वही हो जाएगा. अब बात करते हैं फ्लोर की. So फ्लोर में lateral to medial side क्या होता है? पहले caudate nucleus, then stria terminalis, then the thalamus, then choroid plexus and the upper surface of the body of the fornix. टोटल 5 स्ट्रक्चर्स. हम इसको याद कैसे करेंगे इजीली? हम याद कर सकते हैं कि देयर इज वन स्ट्रक्चर एंड देयर इज वन वीनस प्लेक्सस, फिर वन स्ट्रक्चर एंड वन वीनस प्लेक्सस. सो सबसे लैटरली जाए तो सबसे लैटरली क्या आता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस. हमने अभी बात की कि इट इज़ कवरिंग द कॉर्डेट न्यूक्लियस. उसके बाद क्या आ जाएगा? एक वेन आ जाएगी, स्ट्राया टर्मिनालिस आ जाएगा, स्ट्राया टर्मिनालिस एंड द थैलेमोस्ट्रायट वेन. उसके बाद क्या आ जाएगा? एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा थैलेमस, उसकी भी हमने बात की थी. उसके बाद क्या आ जाएगा? एक और वेन आ जाएगा, कोरॉइड प्लेक्सस. एंड फिर सबसे मीडियली क्या आ जाएगा? बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज वी नो दैट द मीडियल वॉल इज द सेप्टम पेलुसिडम जो ऊपर कॉर्पस कैलोजम को नीचे फॉर्निक्स से कनेक्ट करता है. सो सबसे मीडियली ऑन द फ्लोर वील हैव द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स. और कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस की तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि द lateral ventricle is covering it, so that will be on the floor. Now talking about the anterior horn or the frontal horn. जो आगे का जो हॉर्न होता है उसको वी कैन थिंक कि जो कॉर्पस कैलोजम है वो सी बना के वो पूरे एंटीरियर हॉर्न को कवर कर रहा है. यानी कि द रूफ, द एंटीरियर वॉल एंड द फ्लोर, ऑल थ्री ऑफ देम आर फॉर्म्ड बाय द कॉर्पस कैलोजम. तो अगर रूफ देखें, सो रूफ इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोजम. उसका एंटीरियर वॉल देखिए ऑन द सी शेप एंटीरियर वॉल, it is formed by the genu of the corpus callosum and the floor is formed by the rostrum of the corpus callosum. Alright, so अगर हमें corpus callosum याद हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज सी शेप करके पूरा जो एंटीरियर हॉर्न है उसको कवर कर रहा है. अब बचे दो वॉल, एक मीडियल वॉल और एक lateral wall. इसमें भी मीडियल वॉल में सेम प्रिंसिपल होगा कि इट इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द ऑपोजिट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सो बीच में क्या आ जाएगा? सेप्टम पेलुसिडम. Medial wall will be the septum pellucidum. अब last बचा lateral wall and this lateral wall will be formed by the bulging head of the caudate nucleus. So as we discussed, caudate nucleus और thalamus यहाँ पे बार बार आएगा. So जो caudate nucleus है वो lateral wall बना रहा है. Alright, एक बार रिवाइज कर दे तो यहाँ पे roof, anterior wall, floor तीनों बना रहे हैं corpus callosum के part. Roof by the body, anterior part by the genu and floor by the rostrum. Medial wall septal pellucidum and the lateral wall is by the bulging head of the caudate nucleus. Now moving on to the posterior horn or the occipital horn.
सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रहा है, जैसे एंटीरियरली कॉर्पस कैलोजम ने सी बनाया था वैसे ही पोस्टीरियरली भी एक सी बनता है. सो दिस सी इज मेड बाय द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सी है वो रूफ, लैटरल वॉल एंड फ्लोर बना रहा है, एंड दिस एंटायर थिंग इज फॉर्म्ड बाय द tapetum, and this tapetum fibers arise from the splenium of the corpus callosum. So roof, lateral wall और floor तो हो गया splenium of the corpus callosum. यहाँ पे posterior horn याद करना बहुत ईजी है अगर आपको corpus callosum आता है, because corpus callosum के splenium में दो main structure है, which is the posterior fornix and the tapetum. वही दोनों structures हैं जो posterior horn की boundaries बनाएंगे. So हमने अभी देखा कि roof, lateral wall और floor वो तो tapetum ने बना दिया, और उसके पीछे क्या होता है, optic radiation. So roof, lateral wall and floor is formed by the tapetum in front and optic radiation in the back. अब बचा medial wall. Medial wall में ऊपर is formed by the bulb of the posterior horn. So this is formed by the forceps major of the splenium of the corpus callosum. ठीक है, so ऐसे हम याद कर सकते हैं. और उसके नीचे का पार्ट कौन बना रहा है? It is made by the anterior part of the calcarine sulcus. Alright, so यहाँ पे roof, lateral wall, floor कौन बना रहा है? टैपिटम. उसके पीछे ऑप्टिक रेडिएशन. मीडियल वॉल बना रहा है ऊपर फॉर्सेप्स मेजर और नीचे कैल्कराइन सल्कस. और इसको याद कैसे करेंगे? बस स्प्लीनियम के जो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि टैपिटम और द फॉर्सेप्स मेजर, बस वो दोनों को याद रखना है. नाउ कमिंग टू द inferior horn. Inferior horn is the largest and the longest of the horns, and when the central part or the body of the lateral ventricle ends, वो दो हॉर्न बना रहा है, एक तो posterior horn और एक तो inferior horn. And the point जहाँ से ये दोनों हॉर्न्स डाइवर्ज हो रहे हैं या फिर सेपरेट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं collateral trigone. Alright, and ये जो inferior horn है, it is lying parallel to the superior temporal sulcus. एंड यहाँ पे बस दो ही चीज़ें होंगी, एक रूफ और एक फ्लोर. सो यहाँ पे रूफ में क्या होगा? हमें ही पता है कि ये इन्फीरियर हॉर्न यानी कि सबसे नीचे है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स जो बॉडी और जो पोस्टीरियर हॉर्न का फ्लोर बना रहे थे वही स्ट्रक्चर्स इन्फीरियर हॉर्न का रूफ बना देंगे. ऑलराइट, सो लैटरली वी हैव द पोस्टीरियर हॉर्न, सो लैटरली द रूफ विल बी फॉर्म्ड बाय द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न. सो फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न क्या था? We had the tapetum and the optic radiation. So roof में lateral part will be formed by the tapetum and the optic radiation. और medially we have the body. So body के floor में lateral part कौन बना रहा था? Caudate nucleus and the stria terminalis. So यहाँ inferior horn के roof में कौन बना देगा medial part? Caudate nucleus and stria terminalis. So अगर हम पूरे roof की बात करें from lateral to medial, तो सबसे laterally we'll have the tapetum and optic radiation. Medially we'll have the caudate nucleus, उसके medially we'll have the stria terminalis. Now talking about the floor of the inferior horn. So for that we can use the mnemonic CHF. First C is for the collateral sulcus, which is forming the collateral eminence. H is for the hippocampus and F is for the fimbria. So यहाँ पे जो hippocampus होता है उसके जो fibers होते हैं वे एक छोटी सी वो एक thin sheet बनाते हैं. And this sheet of white matter is called alveus, जो कि जो हिपोकैम्पस है उसको कवर कर रहा है. यहाँ पे जो alveus के फाइबर्स होते हैं वो मीडियली सबसे मीडियली कन्वर्ज करके बनाते हैं एक फिम्ब्रिया. ऑलराइट, द फिम्ब्रिया, द F इज़ फॉर फिम्ब्रिया. एंड उसके मीडियली भी क्या हो जाएगा? उसके मीडियली बिटवीन द फिम्ब्रिया एंड द स्ट्राया टर्मिनालिस एंड टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस वी विल हैव द स्ट्रक्चर विच इज़ द कोरॉइड प्लेक्सस. Alright, so once again discussing the floor, it will be CHF, collateral eminence, hippocampus and the fimbria. And subsemidially between the fimbria and the stria terminalis and caudate nucleus, we'll have the choroid plexus. So this was all about the different parts of the lateral ventricle. If you can quickly revise it. So body में क्या था? Body में roof बन रहा था from corpus callosum, floor बन रहा था from one structure, one vein, one structure, one vein, which is caudate nucleus stria terminalis, thalamus, choroid plexus and the fornix. Medial wall was by the septum pellucidum. Anterior horn की बात करें तो आगे anteriorly C बन रहा था, where the roof was formed by the body, the floor from the rostrum and the anterior wall from the genu. Medial wall same septum pellucidum, एक बचा lateral wall जहाँ पे we had the caudate nucleus. Now coming to the posterior horn. Posterior horn में भी पीछे में से C बन रहा है, पीछे C बन रहा है from the tapetum. So roof, lateral wall and floor are from the tapetum. बचा क्या? सिर्फ medial wall.
मीडियल हॉर्न में दो स्ट्रक्चर्स है, ऊपर वी हैव द bulb of posterior horn formed by the forceps major and नीचे we have the calcarine sulcus. Coming to the inferior horn, सिर्फ roof और floor होगा. Its roof will be formed by the floor of the body and the posterior horn. तो यानी अगर हम lateral से medial करें so we'll have the tapetum, optic radiation, then the caudate nucleus and the stria terminalis. और इसके अगर फ्लोर की बात करें तो we can remember the mnemonic CHF, collateral eminence, hippocampus and the fimbria. एंड यहाँ पे सबसे बीच में मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? कोरॉइड प्लेक्सस. सो अब बस बचा है क्लिनिकल कोरिलेशन. एंड क्लिनिकली अगर हमें वेंट्रिकल्स को विजुलाइज करना हो तो वी कैन यूज़ CT स्कैनिंग, वी कैन यूज़ वेंट्रिकुलोग्राफी और वी कैन यूज़ एयर एनसेफेलोग्राफी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लैटरल वेंट्रिकल. थैंक यू.